तो दोस्तों, अब हम राम सेतु मूवी की एक्ट करने जा रहे हैं जिसके लीड रोल मार। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है 6 साल पहले अफ़गानिस्तान से, जहां पर ये रिपोर्टर बताते हैं कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच वॉर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति निकल गई थी और बम के धमाके में फट गई थी। अब ये बताते हैं कि इसकी खोज करने के लिए भारत के भी बहुत से भी दोस्तों एकदम यहाँ पे हेलीकॉप्टर से अक्षय कुमार की एंट्री हो जाती है और फिर ये अपनी आर्कोलॉजिस्ट वाले सामान लेके एक चीज़ ढूंढने लगते हैं और फिर इन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बक्सा मिल जाता है और तभी इनके दोस्त आके उन बक्से को उठाने में इनकी मदद करते हैं। और तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी फोन से तालिबान आर्मी को सूचित कर देता है और वहाँ पर उस बक्से में बहुत ही सोने जवाहरात पाए गए थे। और तभी अचानक वहाँ पे वॉर छिड़ जाता है, तालिबान आर्मी आ जाती है और बहुत ही तगड़ा वहाँ पे वॉर होने लगता है और सब कुछ जल पड़ता है और इनका एक दोस्त दिलावर भी मारा जाता है। और इसके बाद में ये भागते भागते किसी तरह उस डब्बे को बचा लेते हैं और ये स्लिप हो जाते हैं और ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति इन्हें इस प्रकार की मिलती है। ये इन्हें महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलती है। उसके बाद में इस्लामाबाद पाकिस्तान में एकदम मीडिया का वो प्रोग्राम होता है और वहाँ पे ये इस चीज़ की ढूंढने के लिए एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं और ये आधा हीरा जवाहरात हिंदुस्तान को दे देते हैं। उसके बाद में रामेश्वरम पुल का एक वो प्रोटेस्ट होता है और तभी वहाँ पे नस्सर की गाड़ी आ जाती है। ये रामेश्वरम पुल के लिए भीड़ है और नस्सर इस पुल को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये अपना शिपिंग प्लान बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग मना करते हैं। और इसके बीच में तो अक्षय कुमार को इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट में अक्षय कुमार मतलब कि आर्यन ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि राम सेतु एक महाकाव्य है जो ऐसे ही लिटरेचर की तरह लिखा गया है और इसलिए इनके बॉस इनको एएसआई के लोग इन्हें सस्पेंड कर देते हैं। और दूसरे दिन जब ये घर जाते हैं तो एएसआई के मालिक का इनके पास फ़ोन जाता है और फ़ोन में ये कहते हैं कि चलो तुम होटल में मिलो, तुम्हें एक लोगों से मिलवाना है। उसके बाद में ये होटल में जाते हैं और आर्यन को नस्सर से मिलवा दिया जाता है। नस्सर उन्हें बताते हैं कि रामेश्वर पुल की तुम खोज करो और मैं वहाँ पे शिप सैनाड बनाना चाहता हूँ, लेकिन आर्यन पहले मना कर देते हैं और फिर बाद में हाँ कर देते हैं। और निकलते ही बाहर इन्हें कुछ लोग आके मारते हैं और इनका मुंह काला करके भाग जाते हैं। और उसी वक्त ये जब गाड़ी में बैठते तो इनके स्कूल कबीर के स्कूल से फ़ोन आ जाता है क्योंकि कबीर एक लड़के को मार देता है और उसके बाद में कबीर, आर्यन और जिस लड़के को मारते हैं उसके पेरेंट में बहस होने लगती है। और फिर अगली सुबह होती है और आर्यन एकदम उस रामेश्वर पुल की रिपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और ये फिर एरोप्लेन में बैठ के सीधे हेलीकॉप्टर से रामेश्वर पहुंच जाते हैं। रामेश्वर पहुंचते ही वहाँ पे कुछ नज़ारा दिखाया जाता है। रामेश्वर पुल है ये और राम का पुल के बाद ये एकदम शिप पे हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। वहाँ पर ये मैनेजर बाली से मिलते हैं। उसके बाद में बाली आर्यन को अपने स्टाफ पे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद में ये एक टीम मेंबर और मांगते हैं तो इन्हें ये रोबोटिक सूट दे दिया जाता है जिससे ये पानी में कई दिनों तक रह सकते हैं। उसके बाद में ये डॉक्टर वासु ने इनको ये 3D लाइनें दिखाई हैं और ये बताते हैं कि रामेश्वर पुल 6000 साल पुराना है, तो इसकी खोज करने अब निकल जाते हैं ये लोग। उसके बाद फिर ये लोग रोबोटिक सूट अक्षय कुमार को मतलब आर्यन को पहनाते हैं और आर्यन पानी में निकल जाते हैं, कूद जाते हैं और इन्हें एक सीसीटीवी कैमरा की मदद से जोड़ लिया जाता है। और इसके बाद जब ये एक पत्थर ढूंढ के लाते हैं और इनकी रिसर्च करते हैं और जब ये पत्थर की रिसर्च करते हैं तो ये बताते हैं कि ये पत्थर 17,000 साल पुराना है। और लेकिन बाली इस चीज़ को मना कर देता है। बाली कहता है कि अब बस इतना ही प्रूव करना है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, राम सेतु के पत्थर तोड़कर लाएंगे, उसको प्रूव करेंगे। और फिर ये दोबारा से जाते हैं उसके अंदर और फिर ये एक राम सेतु का पत्थर, लेकिन वहाँ पे तूफान आ जाता है और ये बाली उसका रोबोट का स्विच ऑफ कर देता है और रोबोट टूट जाता है, लेकिन आर्यन राम सेतु का पत्थर लेकर आ जाते हैं।
उसके बाद फिर इस पत्थर की रिसर्च होती है और ये डॉक्टर बताते हैं कि पत्थर बिल्कुल सही है, और लेकिन इधर जैकलीन अपनी फोरेंसिक है। और फिर बाद में इन दोनों की नस्सर से मीटिंग होती है और नस्सर कहते हैं कि तुम आर्यन जा सकते हो राम सेतु के पत्थर लेने। और फिर ये सब जैकलीन और वो डॉक्टर और आर्यन के साथ में शिप में बैठ के चले जाते हैं और शिप से वो राम सेतु का लंकन वाटर के पास वाला पत्थर तोड़ने चले जाते हैं। लेकिन एकदम वहाँ पे तूफान आ जाता है और ये लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी वहाँ पे लंकन शिप आके तभी एकदम सत्यदेव करंचना जो कि एपी के किरदार में होते हैं, और वो आकर इन लोगों को बचा लेते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे करने क्या आए। आर्यन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। फिर एपी उन लोगों की मदद करने के लिए कहता है और फिर अगली सुबह एपी अपनी बोट लेके राम सेतु पुल की तरफ बढ़ता है। और इधर एपी अपनी बोट लिए हुए जाता है और उधर बाली की बोट दिखाई देती है और तभी बाली उन लोगों पर फायर कर देता है। जब बाली फायर करता है तो ये लोग बोट को यू टर्न लेके जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल की तरफ भागते भागते बाली भी इनके पीछे भागने लगता है और तभी यहाँ पे बहुत सी बाली की आर्मी आ जाती है और ये भी पानी में से निकल के भागने लगते हैं। और भागते भागते ये जंगल में पहुँच ही पाते हैं कि तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और हेलीकॉप्टर में गैंग के आदमी वो बाली के ऊपर फायर कर देते हैं। और ये आर्यन और जैकलीन और ये डॉक्टर इसमें हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करती हैं और ये तीनों एक बार में भागते भागते चढ़ भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर तीनों के ऊपर चढ़ पाती हैं और अचानक बाली इनके डॉक्टर के गोली मार देता है और डॉक्टर हेलीकॉप्टर से गिर जाती हैं। इसके बाद में ये बाली इसके गोली मार देता है। दोस्तों, अब मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही बना दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कैसी लगी।